हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो कि जनरल साइंस देख रहे थे और वो सेट नंबर 16 देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर 15 तक देख लिए, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस में या फिर एसएससी, रेलवे या डिफेंस के एग्जामिनेशन में, जिससे साइंस से एमसीक्यू प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। सेट नंबर 16 है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे स्थायी तत्व है ना। तो निम्न में से सबसे स्थायी तत्व है आपका, पहला क्वेश्चन दिया है ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया है सीसा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो इसका निम्न में से सबसे स्थायी तत्व अगर देखा जाए तो वो आपका सीसा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है अक्रिय गैसों की खोज किसने की। तो देखिए अक्रिय गैसों की जो खोज की है वो आपका रेमंजे साहब ने की है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो खाना पकाते हैं ना, खाना बनाते हैं तो जो सर्वाधिक मात्रा में अगर नष्ट होता है तो वह आप सभी बेसिकली जान रहे हैं विटामिन ही नष्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पीले फास्फोरस को रखा जाता है ना। तो केरोसिन में, जल में, पेट्रोल में या हवा में। तो देखिए पीले फास्फोरस को जो रखा जाता है ना वह जल में रखा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देता है ना। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। तो वह जो आपका है ना ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर ए वह राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन गैस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया में नाइट्रोजन होता है 30%, 25% या 46% या 60%। तो बेसिकली आप अगर लगभग में अगर हम बात करेंगे तो जो यूरिया है ना, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वह 46% होता है। ऑप्शन नंबर आप सी की ओर जाएंगे तो इसका राइट आंसर 46% होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है ना। तो मूंगफली के तेल में जो हाइड्रोजनीकरण जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है वह है आपका निकेल, बिल्कुल निकेल इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अति सबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। तो अति सबाजी में जो लाल रक्त होता है वह किस मूलक के कारण होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह होता है स्टासियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, वो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो देखिए अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के अगर रिएक्शन के अगर थ्रू जो बने फलस्वरूप जो पदार्थ हैं वो आपका अम्ल है, लवण है, क्षार है या एल्कोहल है। तो वो आपका होगा लवण बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बने पदार्थ हैं वह कहलाते हैं लवण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्रिया में ऑप्शन ए दिया है एस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है, या लवण और जल बनता है, या अम्ल बनता है। तो देखिए उदासीनीकरण क्रिया जो होता है ना रिएक्शन, उसमें जो बनता है वो आपका लवण और जल बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे शुद्धतम जल है। तो सबसे शुद्धतम जल के अगर रूप में हम बात करेंगे तो सबसे शुद्धतम जल देखिएगा तो ऑप्शन में दिया है समुद्र जल, वर्षा जल, नदी का जल और कुएं जल, है ना। तो सबसे जो शुद्धतम जल है ना वह वर्षा जल है, बिल्कुल वर्षा का जल जो है शुद्धतम जल है। ऑप्शन नंबर आप बी की ओर जाएंगे और बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या दोनों। तो देखिए शुद्ध जल जो होता है ना वह होता है आपका उदासीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो मलेरिया परजीवी में अगर नष्ट करने में जो प्रयुक्त औषधि है वह प्रश्न कौन है, वह कौन ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरोक्विन, एस्पिरिन, मॉर्फिन या पेनिसिलिन। तो ये हो जाएगा क्लोरोक्विन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है
किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पीटवा लोहा में, ढलवा लोहा में, इस्पात में, या सभी में समान? तो देखिए कार्बन की जो प्रतिशत सर्वाधिक होता है ना, वह होता है ऑप्शन आप ढलवा लोहा में, है ना। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, डिपेंड करती है ना, वह आपका करता है टेम्परेचर यानी ताप पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकिंग गैस मिश्रण है। तो कुकिंग गैस जो है ना, कुकिंग गैस खाना बनाने का जो गैस है, वह मिक्सचर होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन, जो कि ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जाएंगे, यानी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ। तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ कौन है इसमें, देखिए चांदी, सोना, एल्युमिनियम या प्लेटिनम। तो सबसे कठोर पदार्थ देखिएगा तो आपको हीरा मिलेगा। हीरा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या है। तो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो आप सभी जान रहे हैं ऑक्सीजन को जो समस्थानिक की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वह है 2, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के जो तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह किसके कारण होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर ग्लास का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है या सूत्र पूछा जा रहा है आपका जल सीसा का। तो जल सीसा का जो रासायनिक नाम है, सूत्र है, वह है Na2SiO3। तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं ना, वो आपका होते हैं एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम में समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम में जो समस्थानिक होते हैं वह होते हैं आपका 238, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो आपका 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन के समस्थानिक अगर पूछेगा तो क्या होगा, 2 होगा, लेकिन हाइड्रोजन का 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत की अगर प्रतिपादन की बात करेंगे तो वह किए हैं आपका हाइजेनबर्ग साहब ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 25, इसमें पूछ रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या बढ़ जाता है, या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए स्थिर ताप पे अगर आप गैस को आयतन के कम करेंगे, कम करने से उसका जो दाब होगा ना, उसका जो दाब होगा वो बिल्कुल बढ़ जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी में आप देखेंगे बेसिकली तो उसमें जो ईंधन प्रयुक्त होता है वह होता है आपका यूरेनियम। यूरेनियम ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, यानी सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस जो दुर्घटना का रिसाव जो गैस हुआ था, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। भोपाल गैस जो कांड हुआ था ना, उसमें कौन गैस था? साइनाइड था, मिथाइल था, या मिथाइल आइसो साइनाइड था, या मिथाइल आइसो साइनाइड था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। मिथाइल आइसो साइनाइड था, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है मर्क्यूरियम, है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग में जो निर्धारण होता है वह जीवाश्म की वायु का होता है, जीवाश्म की आयु या एज का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य के किरण का कौन सा जो भाग है वह सोलर कुकर को गर्म करता है, हीट करता है? तो वह जो करता है वो आपका इंफ्रारेड करता है, बिल्कुल इंफ्रारेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 31,
ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है, तो ताप के जो केल्विन स्केल में अगर जल का क्वथनांक देखेंगे तो वह है आपका 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु अगर देखेंगे ऑप्शन में तो लोहा है, सोना है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर प्लेटिनम होगा। सबसे कठोरतम धातु पूछा रहा था प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील अगर देखिएगा तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट के रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, केमिकल नाम पूछा जा रहा है बॉक्साइट का, तो हो जाएगा आपको हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो वह थोरियम का है, थोरियम का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 36, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के तापमान पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह धातु पूछा जा रहा है, वह धातु कौन है यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह है ब्रोमीन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम में जो प्राप्त किया जा सकता है वह किया जाता है पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड जो कि ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो दर्पण को चमक देने के लिए जो प्रयुक्त होता है वह क्या होता है? पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन डी है पिंच ब्लेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधातुवर्धनीय धातु। सबसे अधातुवर्धनीय धातु क्या होगा? चांदी, सोना, एल्युमिनियम या सोडियम? तो सबसे अधातुवर्धनीय धातु होगा आपका सोना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा और हम लोग क्विक रिवीजन के फॉर्म में देखने का प्रयास किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जो कि साइंस से रिलेटेड है और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।